मॉर्निंग स्टूडेंट। ORM1 को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। दिस इज माय फोर्थ लेक्चर और ORM1 में बहुत सारे रिएक्शंस हम लोगों ने अभी तक कंप्लीट कर लिया है। सारे रिएक्शंस ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है और अभी जो लास्ट टॉपिक हम लोगों का बचा हुआ है दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो विल डिस्कस अबाउट द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्टिविटी के बारे में बात करेंगे, सॉल्वेंट टेकन इन द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ऑल दीज एस्पेक्ट्स वी विल डिस्कस हियर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है दैट इज RMgX। RMgX, it is organometallic compound। पहली चीज, it is organometallic compound। it is organometallic compound। organometallic compound क्या होते हैं? if metal is directly attached with carbon known as organometallic compound। if metal is directly attached with carbon, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज वन ऑफ देम। जैसे बहुत सारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की हम बात कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल हमारे पास आ गया अल्काइल सोडियम, अल्काइल लिथियम, अल्काइल जिंक हैलाइड जैसे है, और टेट्रा अल्काइल लेड। और इसी में हमारे पास आता है गिलमैन्स रिएजेंट, डाइल्काइल कॉपर लिथियम। दिस इज गिलमैन्स रिएजेंट, गिलमैन्स रिएजेंट। इन द सेम सीक्वेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है दैट इज RMgX। दिस इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसे हम GR बोलेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सबसे पहली चीज हम प्रिपरेशन की बात करेंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम प्रिपेयर कैसे करते हैं? प्रिपरेशन ऑफ GR वेरी सिंपल। GR की प्रिपरेशन में हम लेते हैं अल्काइल हैलाइड RX और इसी में डालते हैं मैग्नीशियम। हाँ, लेकिन सॉल्वेंट यहां पर हम जो लेते हैं दैट इज ईथर। क्यों लेते हैं सॉल्वेंट ईथर? डिस्कस करेंगे। मैग्नीशियम वैलेंस शेल विल हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स। दोनों इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देगा और इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएगा? इलेक्ट्रॉन जाएगा उस प्लेस पर जहां पर प्लस चार्ज होगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां जाने वाले हैं, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और प्लस X माइनस, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में? Mg2 प्लस में। और इन द लास्ट Mg2 प्लस इसके साथ बॉन्ड बनाने वाला है RMgX। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मैग्नीशियम और हैलोजन के बीच में आयनिक कैरेक्टर होता है, आयनिक कैरेक्टर। और अगर हम कार्बन और मैग्नीशियम के बारे में बात करें तो यहां पर 35% आयनिक कैरेक्टर होता है, 35% आयनिक कैरेक्टर होता है। तो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ GR। कुछ लिमिटेशंस प्रिपरेशन ऑफ GR में। अगर हम बात करें नोट वन, सबसे पहली बात सॉल्वेंट यूज्ड। सॉल्वेंट मस्ट बी polar aprotic। polar aprotic, aprotic means the solvent which will not release H+। क्योंकि अगर H+ सॉल्वेंट होगा तो GR के RMgX में R के ऊपर माइनस चार्ज है, R माइनस से GR सॉल्वेंट का जो एसिड का H है वो अटैच करके क्या बना देगा? RH बना देगा। तो सॉल्वेंट मस्ट बी पोलर एप्रोटिक, नहीं होना चाहिए वाटर, नहीं होना चाहिए polar aprotic, and most preferred is ether। most preferred is ether। ether की खास बात है,
ईथर सॉल्वेशन का काम करता है। से फॉर एग्जांपल RMgX है और इसमें अगर हम ईथर सॉल्वेंट डाल देंगे तो ईथर क्या करता है, ईथर ऑक्सीजन के मैग्नीशियम, ईथर में ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो मैग्नीशियम के डी ऑर्बिटल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना करके उसे सॉल्युबलाइज करता है। तो ईथर की ये खास बात है, सॉल्युबलाइज करता है, एंड दैट इज द रीजन ईथर इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन GR। ये सॉल्युबलाइज करता है, तो सॉल्वेशन, बट नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। तो सॉल्वेंट मस्ट बी ईथर, solvent must be ether. Some examples, example of ether, say for example dimethyl ether, dimethyl ether, diethyl ether, tetrahydrofuran, THF, this is tetrahydrofuran। तो मैंने सॉल्वेंट की बात किया। अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, rate of reaction for the formation of GR, rate of reaction for formation of GR, तो अल्काइल हैलाइड लेते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ GR, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल फ्लोराइड आयोडाइड का रेट सबसे फास्ट होगा, RBr का रेट स्लो होगा, RCl का रेट और स्लो होगा, एंड फ्लोरीन शुड नॉट बी हियर बिकॉज फ्लोरीन इज बैड लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप एबिलिटी से इसे डिसाइड किया गया, कभी GR नहीं बनाएगा, और ये बेस्ट लिविंग ग्रुप है, इसलिए अल्काइल आयोडाइड से GR का फॉर्मेशन फास्ट होता है। प्रिपरेशन ऑफ GR की सम एग्जांपल्स, ये देखें आप, सम एग्जांपल्स, से फॉर एग्जांपल फर्स्ट हमने मिथाइल हैलाइड लिया, मिथाइल Br, मैग्नीशियम और ईथर, और हमें यहां मिथाइल MgBr मिल गया, मिथाइल MgBr। कुछ करना नहीं है, हेलोजन और कार्बन के बीच में मैग्नीशियम को एंटर कर देना है, इथाइल MgBr, इथाइल ब्रोमाइड, मैग्नीशियम ईथर, और हमें इथाइल MgBr बना देना है, CH3CH2 MgBr बना देना है। कार्बन और Br के बीच में मैग्नीशियम को क्या कर देना है, एंटर कर देना है। थर्ड एग्जांपल इज आइसोप्रोपाइल Br, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, मैग्नीशियम ईथर, मैग्नीशियम को इसके बीच में एंटर कर देना है, तो आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। सिमिलरली अगर हम GR ब्रोमोबेंजीन से बनाना चाहें, वी विल गेट मैग्नीशियम प्लस ईथर, PH MgBr। रिवर्स अगर करें, विच विल फॉर्म दिस GR, से फॉर एग्जांपल CH3CH2 CH MgBr CH3। इसका रिएक्टेंट सर्च करने के लिए, मैग्नीशियम और ईथर सर्च करने के लिए मैग्नीशियम को हटाइए, Br को डायरेक्टली कार्बन से अटैच कर दीजिए, CH3CH2 CH Br और CH3, करेक्ट। तो इस तरह से हम रिएक्टेंट हमें मिल सकता है। 6 एग्जांपल, हमें रिएक्टेंट चाहिए, P चाहिए हमें, मैग्नीशियम, ईथर, हमें यहां बन रहा है PH CH CH3 MgBr। रिएक्टेंट कैसे मिलेगा, Mg को हटाइए और Br को डायरेक्टली कार्बन से अटैच कर दीजिए, PH CH Br CH3। तो इन दिस वे वी कैन प्रिपेयर डिफरेंट GR। जहां पर हेलोजन है, हेलोजन के रेस्पेक्ट में ही आप बच्चों ने क्या कर देना है, मैग्नीशियम को एंटर कर देना है, ठीक। एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं कि हाउ मेनी GR आर प्रिपेयर्ड विथ दीज हाइड्रोकार्बन व्हेन रिएक्टेड विथ
क्लोरीन और ब्रोमीन। तो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ GR formed। से फॉर एग्जाम्पल हमारे पास से ब्यूटेन या प्रोपेन लेते हैं। पहला एग्जाम्पल प्रोपेन, पहला क्वेश्चन प्रोपेन C3H8, इसमें Br2 और अल्ट्रावायलेट रेस का रिएक्शन कराया और यहाँ पे P प्रोडक्ट मिला, इसमें मैग्नीशियम और ईथर डाल दिया और N मॉलिक्यूल ऑफ Gr। तो N मॉलिक्यूल Gr, फाइंड द नंबर ऑफ N। तो N कैसे मिलेगा? जितने हमें अल्काइल हैलाइड मिलेंगे उतने हमें क्या मिलेगा? N मिलेगा। तो सबसे पहले हम C3H8 का हम मोनोब्रोमो अगर स्ट्रक्चर निकालें तो मोनोब्रोमो P का आंसर जो आएगा, आंसर P, जो इसका आंसर P होगा वो कितना आने वाला है? 2 में से कौन सा? एक तो आपको लिखना है CH3 CH2 CH2Br और दूसरे में लिखना है CH3 आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड CH3Br। If 2 alkyl halide will form from the propane, certainly जो N की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 2Gr आएगा। सिमिलरली आप C4H8 के बारे में बात कर सकते हैं, C4H10 के बारे में बात कर सकते हैं। C4H10 का ब्रोमीन और अल्ट्रावायलेट रेज के साथ रिएक्शन कराया, P प्रोडक्ट, और इसमें हमने मैग्नीशियम और ईथर को एंटर किया और पूछा जा रहा है N मॉलिक्यूल ऑफ Gr। तो N सर्टेनली पहले हमें P निकालना होगा। आंसर P आप नोटिस कर सकते हैं, P की वैल्यू हमें कितना मिलने वाला है? मोनोक्लोरिनेशन या मोनोब्रोमिनेशन में हम लोगों ने सीखा है P की वैल्यू हमें 4 मिलने वाली है। P की वैल्यू हमें, स्टीरियो को ले लें, वी विल गेट 5। कैसे 5? CH3 CH2 CH2 CH2Br CH3 CH2 CH3Br, ये कार्बन कायरल हो गया, वी विल गेट 2 प्रोडक्ट R एंड S। अगर आइसोब्यूटेन से बात करें तो CH3 CH3 CH2Br और एक लास्ट जो है दैट इज टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड CH3 CH3Br। तो इस तरह से आप नोटिस कर सकते हैं कि ब्यूटेन से 1 मोनोब्रोमो, इससे भी सेकंड कार्बन पे लगा दिया तो कार्बन कायरल हो जाएगा, एक हमें इससे मिल जाएगा, एक हमें इससे मिल जाएगा। तो 1 2 3 4 स्ट्रक्चरल मोनोब्रोमो और ये कार्बन कायरल हो गया, तो 4 + 1 5, तो 5 अल्काइल हैलाइड विल गिव 5 Gr। तो N की वैल्यू जो हमें आएगी वो भी कितनी आएगी? 5 ही आएगी। तो इस तरह से हमने Gr की प्रिपरेशन के बारे में सारे लूप होल्स बताए। Gr, टोटल नंबर ऑफ Gr कैसे मिलता है उससे भी हमने डिस्कस किया। और अगर लास्ट इसका जो एस्पेक्ट है कि इसका जो रिएक्शंस है Gr का, रिएक्शन ऑफ Gr, उसको हटाते हैं, रिएक्शन ऑफ Gr जो कि डिस्कस कर चुके हैं, एक बार समरी बन जाए, दैट्स ऑल। डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ Gr, डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ Gr, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ Gr, very much clear that in the Gr, R MgX, R will have minus charge, which will behave as a very strong base, very strong base। तो अगर very strong base ये है तो it will react with acidic hydrogens, by एसिड बेस रिएक्शन, जिसको हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है, डिस्कस्ड ऑलरेडी। दिस इज वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल, दिस इज वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल। अगर ये न्यूक्लियोफाइल अच्छा है तो ये रिएक्शन करेगा न्यूक्लियोफिलिक, देयरफॉर रिएक्शंस विल बी एज अ न्यूक्लियोफाइल। नंबर 1 न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एल्डिहाइड एंड कीटोन में, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इन एल्डिहाइड कीटोन्स डिस्कस्ड, ये भी डिस्कस किया जा चुका है। बी
nucleophilic substitution reaction, nucleophilic substitution reaction in acid derivatives and in alkyl halides. अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हम लोग ORM 3 में पढ़ेंगे और एसिड डेरिवेटिव के रिएक्शंस को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ऑलरेडी डिस्कस्ड. ये सारे रिएक्शंस ऑलरेडी डिस्कस्ड. तो in this way we have completed the most important topic of reaction mechanism, that is ORM1, which includes reagent, which includes solvents, which includes leaving group, nucleophilic addition with aldehyde and ketones with different reagents, as well as nucleophilic substitution reactions of acid and its derivatives with different reagents. Thank you very much.